अदब नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। और दिन भर में सबसे पहली नज़र हमारी आज सदर हिंद के इंतखाबात पर ही रहेगी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा, क्योंकि हम आपको बताते चले दिन भर आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बेटा जो भी करना मेहनत से ना डरना, इंजीनियर का सपना देखा इंजीनियर ही बनना। अगर आपके बच्चे में कुछ करने की इच्छा है तो उसे गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से बीटेक करवाएं। कितनी हसीन है कुदरत की रंगीन दुनिया, खुशियों के रंग, कल्पनाओं के रंग, मेहनत के रंग। ये रंग खतरनाक भी हो सकते हैं जब पीते हैं सिंथेटिक रंग वाले जूस। ना रंगों की मिलावट, ना हानिकारक केमिकल। मोर पल्प, लेस शुगर। पल्प रिच फ्रूट ड्रिंक्स। और चलिए अब दिन भर में पहली खबर सदर हिंद की, और सदर हिंद के इंतखाबात, वोट शुमारी, और वोट शुमारी के बाद एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद बिहार के साबका गवर्नर, और उन्होंने अपने मद्दे मुकाबिल यूपीए उम्मीदवार मीरा कुमार को आज हरा ही दिया। और आज लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल अनूप मिश्रा ने कामयाबी का ऐलान करते हुए बताया कि रामनाथ कोविंद ने 7,02,644 वोट हासिल किए और मीरा कुमार को सिर्फ 3,67,314 वोट हासिल हुए। 34 बमुकाबले 66 यानी 34% बमुकाबले 66% वोट दर्ज हुए। और रामनाथ कोविंद मुल्क के 14वें सदर जमहूरिया के बतौर अब ओहदे और राजदारी का हलफ भी लेंगे। और रामनाथ कोविंद ने आज इंतखाबात जीतने के बाद मुल्क का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि उन पर सौंपी जा रही जिम्मेदारियों पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और मीरा कुमार ने भी रामनाथ कोविंद को सदर हिंद मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। रामनाथ कोविंद मुल्क के 16वें सदर मुंतखब हुए हैं। बिहार के गवर्नर से लेकर राष्ट्रपति भवन तक के फासले में रामनाथ कोविंद दलित शख्सियत या दलित कबीले में से दूसरी ऐसी शख्सियतें जो सदर हिंद के ओहदे पर पहुंची। उससे पहले R.K. नारायणन जो सदर हिंद थे वो भी दलित कबीले से ही ताल्लुक़ रखते थे। और आज वोट शुमारी में, सदराती इंतखाबात की वोट शुमारी में रामनाथ कोविंद को 7,02,044 वोट मिले और मीरा कुमार को 3,67,314 वोट मिले। सदर हिंद प्रणब मुखर्जी की मियादी सदारत 24 जुलाई को ख़त्म हो रही है और रामनाथ कोविंद 25 जुलाई को सदर हिंद के लिए ओहदे और राजदारी का हलफ भी लेंगे। रामनाथ कोविंद 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में पैदा हुए हैं। कानून में डिग्री हासिल कर चुके रामनाथ कोविंद 3 बार IAS के इम्तिहानात में भी शामिल हुए थे, लेकिन पहली 2 बार IAS इम्तिहानात में नाकामी के बाद तीसरी बार उन्होंने कामयाबी तो हासिल की, लेकिन ख़ास बात यह कि उन्होंने IAS इम्तिहानात में कामयाबी के बाद IAS ज्वाइन नहीं की और वकालत को ही तरजीह दी। 1994 में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर सियासत में हिस्सा लिया और उत्तर प्रदेश से लगातार 2 बार पार्लियामेंट के इंतखाबात मुंतखब भी हुए। और रामनाथ कोविंद की शादी श्वेता कोविंद से हुई है। उनके बेटे का नाम प्रशांत है, उनकी बेटी का नाम स्वाति है। और रामनाथ कोविंद के बारे में ये भी बताया जाता है कि 1977 में वज़ीर-ए-आज़म मोरारजी देसाई के प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर भी काम कर चुके हैं, जबकि 8 अगस्त 2015 को उन्हें बिहार का गवर्नर भी बनाया गया था। इससे पहले वो बीजेपी के कौमी तर्जुमान भी रह चुके हैं, जबकि 1998 से लेकर साल 2002 तक वो बीजेपी दलित मोर्चा के सदर भी रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर जा रहा है। मुझे ये जिम्मेदारी दिया जाना देश के ऐसे हर व्यक्ति के लिए एक संदेश भी है जो ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इस पद पर चुना जाना न कभी मैंने सोचा था और न कभी मेरा लक्ष्य था, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अथक सेवा भाव आज मुझे यहाँ तक ले आया है। यही सेवा भाव हमारे देश की परंपरा भी है। राष्ट्रपति के पद पर मेरा चयन
भारतीय लोकतंत्र की महानता का प्रतीक है। इस पद पर रहते हुए संविधान की रक्षा करना और संविधान की मर्यादा को बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। रामनाथ कोविंद बिहार के साबका गवर्नर अब मुल्क के सदर भी होंगे और हो चुके हैं और अब बाज़ाब्ता तौर पर सिर्फ ओहदे और राजदारी का हलफ भी लेना है। लेकिन अब वापस जम्मू कश्मीर रियासत का रुख और जम्मू कश्मीर रियासत के ज़िला टोडा और कश्तवाड़ के ठाठरी और कश्तवाड़ में दौरान शब क़यामत सुग़रा बरपा हुई। अचानक बताया जाता है कि मौसम ने करवट ली, आसमान पर गनगरज हुई और इस गनगरज में बिजली भी गिरी और बिजली गिरने के साथ बादल भी फटे। नदी नालों में तुग़यानी आई और बड़े बड़े रेले तुग़यानी के रिहायशी इलाकों में घुस गए और देखते देखते सैलाबी सुरठाल और एक मंजिल से लेकर दूसरी मंजिल तक पानी चढ़ गया। गहरी नींद में रात के करीबन 2 बजे लोग सोए हुए थे। पता ही नहीं चल सका कि बादल फटे हैं, रिहायशी मकानों में पानी घुस आया है और यहाँ पर 20 से ज़ायद लोग पानी के बहाव में भी फंस गए थे और जिनमें से खबर अब यही आई है कि 8 की मौत वाक़ा हुई है और 11 को अस्पताल में दाखिल भी किया गया है। रियासती गवर्नर इन वोहरा वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने इस जानी हादसे पर गहरे रंज गम का इज़हार भी किया है और उन्हें ज़िला इंतज़ामिया से फौरी इमदादी कार्रवाई शुरू करने के अहकाम भी दिए। लेकिन हम सीधा चलते हैं अजय शान के पास कश्तवाड़ में। अजय से जानना चाहेंगे क्या रही सूरत-ए-हाल, कैसे हुआ ये सब कुछ। अजय बताइए, आपके पास क्या तफसीलात हैं? इसी इलाके में भी आप रहते हैं। क़यामत बरपा हुई और ठाठरी से लेकर कश्तवाड़ डोडा तक ये क़यामत सुग़रा क्या माने रखती थी लोगों के लिए? सनम जी, ये डिस्ट्रिक्ट डोडा और किश्तवाड़ में 2 अलग अलग हादसे हुए हैं क्लाउड बर्स्ट के, जिसमें 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हम कह सकते हैं हुई है, जिसमें से अभी 7 लाशें बरामद की गई हैं और एक बच्चा अभी उसका पता नहीं चल पाया है। जो बड़ा हादसा सुबह 1:30 बजे ठाठरी में हुआ है, ठाठरी जो सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट डोडा का है, उसके टाउन में एक कुताल नाला बहता है जी। उसके टॉप पे कहीं बताया जा रहा है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ रात को 1:30 बजे, तो वो मलबा और चट्टानें सारी नीचे आ गई उस नाले में और जो इतना मलबा था कि वो उसमें समा नहीं पा रहा था। तो उसने जो आसपास के घर थे, चाहे दुकानें थी, कोई स्कूल थे या गाड़ियां थी, उनको अपनी चपेट में ले लिया जी। जिस वजह से कोई 8 और 10 के करीब रिहायशी मकान है, स्कूल है, दुकानें हैं, वो उसकी जद में आ गई। लेकिन जो 2 मकानों के 3 कमरे से निचली मंजिल वाले जी, वो इसकी ज्यादा जद में इसलिए आ गए क्योंकि वो नाले के साथ में थे जी। तो वहां पर जो आसपास के इलाकों से पढ़ने आते हैं या कोई गरीब परिवार यहाँ रहने आए थे किराए पे, वो उनके मेंबर्स उसमें फंस गए। वो 12 के करीब हमें बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक कमरे में 5 लोग थे। वो खुशकिस्मत रहे कि वो मलबे ने ज्यादा उनको धक्का नहीं दिया और वो उनकी दीवार कुछ हद तक सलामत रही। और सुबह रेस्क्यू टीम ने और जो मकामी लोगों ने, फौज और एसएसपी और लोकल पुलिस ने शुरू किया था, उनको वहां से रेस्क्यू किया सेफ। बाकी कोई 7 लोग फंस गए थे 2 कमरों में जी। वो भी नीचे वाला छत था, जिसमें से एक नन्हा बच्चा बेचारा जिंदा बच पाया है। बाकी 3 औरतें और 3 लड़कियां वो जो दब गई थी मलबे में, वो जो करीब 2 से 3 मीटर जो हमने देखा वहां मलबा था। मलबा बस चट्टाने और जो पेड़ कट के ऊपर से आए हुए थे। बड़ी मुश्किल से मशीनें और लोकली लोगों ने वो गेंती, बेलचा और वो झप्पा लगा के सुबह 10 बजे के करीब बड़ी मुशक्कत के बाद 6 की 6 डेड बॉडीज वहां से रिट्रीव की हैं। चलिए अजय, आप बता रहे हैं 8 लोगों की मौत की तस्दीक पुष्टि हो चुकी है। ये नाला क्या इतना छोटा था कि इसमें ये जो क्लाउड बर्स्ट हुआ समा नहीं सका और ये अपनी दीवारें फैलान गया? ये जो ठाठरी वाला कुताल नाला जो है, हमें मकामी लोगों ने बताया, जो बुजुर्ग वहां जिनसे हमारी बात हुई, वो कहते हैं कि नई वारदात नहीं है ठाठरी में कि इस नाला में पानी आया है। पहले भी आता रहा, घराट वगैरह इसकी जर में आते रहे, लेकिन जो उनका इल्जाम है कि इसकी जो है एनक्रोचमेंट हुई है जी और ये नाला सिमटता गया। यहाँ तक बताया जा रहा है कि कुछ सरकारी पैसे से भी इसमें कंक्रीटिंग कर दी गई। लोग कहते हैं कि अगर इसका कंक्रीटिंग नहीं की जाती तो शायद इस मलबे को, चट्टानों को रास्ता मिलता और ये सीधे चिनाब नदी की तरफ जाता, जो कि 100 मीटर दूर है उस हादसे वाली जगह से।
बहुत शुक्रिया अजय शान, किश्तवाड़ से अजय शान जानकारी तफसील फराहम करे थे और उन्होंने ये भी बताया कि रियासती वजीर पीएचई के वजीर शाम चौधरी भी इलाके की तरफ आ ही रहे हैं और उससे पहले सुनील शर्मा भी पहुंचे हुए थे, जिला इंतजामिया भी वहां पे पहुंची हुई थी और लोगों की इमदादी कार्रवाई में हिस्सा लिया गया। और आज जो वहां पे क़यामत सुग़रा बरपा हुई उसका मंजर कुछ दिलदोज़ ही था। लेकिन हम कश्मीर, जम्मू कश्मीर के मनाजिर में एक मंजर आपको दूसरा भी दिखाएंगे। यूँ तो कश्मीर और कश्मीरियों के बारे में अक्सर कुछ मीडिया चैनल्स में गलत प्रोपगंडा किए जाने की खबरें आती रहती हैं, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लेकिन इन्हीं इल्ज़ामात में कई बार कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की रिवायतें खूब देखी गई हैं। लेकिन आज जो हम तस्वीर आपको दिखाते हैं यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं, यहाँ बल्कि सिख बरादरी के नौजवानों को सैल्यूट, हेड्स ऑफ कहने के लिए दिल करता है, हाथ खड़ा होता है, क्योंकि हम ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये नागबल त्राल की है और 2 दिन पहले की ये तस्वीर थोड़ी हमें देर से पहुंची है, लेकिन हम ज़रूर ये आप तक पहुंचाना चाहते हैं, दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा चाहे किसी भी ज़ात, कबीले या मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, मुसीबत के वक्त ये नहीं देखता है कि उसका ताल्लुक़ किस मज़हब से है, किस ज़ात से है, किस कबीले से है। और कल की बात, नागबल त्राल में बादल फटा था, तुग़यानी बरपा हुई थी, सैलाबी सूरत थी और करीबन शाम का वक्त था और इस शाम के वक्त इस तुग़यानी में मुसलमानों की मस्जिद आ गई थी, मुसलमानों की मस्जिद इस तुग़यानी में आ गई थी और मस्जिद के अंदर कुरान पाक के मुक़द्दस किताब भी थी और उसके साथ साथ यहाँ इस्लामी किताबें थी, मुक़द्दस नुस्खे भी थे और उसके साथ साथ रसीद बुक्स भी थी। लेकिन यहाँ सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों से लेकर ख़वातीनों ने अपने घरों का ख्याल ही नहीं किया, बल्कि मस्जिद को बचाने के लिए आए और मस्जिद को बचाने से पहले उनने यहाँ की मैटिंग से लेकर अंदर जो भी कुरान पाक के नुस्खे थे या बाकी इस्लामी किताबें थी उन्हें निकालने में जिस तरह से काम दिया, जिस तरह से जो काम अंजाम दिया, उसे देख कर हम यही कह सकते हैं कि हम सैल्यूट करते हैं, हम सलाम पेश करते हैं। ये नागबल त्राल के सिख कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले ये नौजवान, और ज़रा गौर करिए इनका ताल्लुक़ सिख मज़हब से है, लेकिन मुसलमानों की मुक़द्दस मस्जिद का कितना एहतराम करते हैं। बारिशें पड़ी हुई है और जूते निकाले जाने का पहले ही है कि भाई आवाज़ बैकग्राउंड में यह आती है, भाई ध्यान रखो मस्जिद है, जूते निकाल के अंदर जाइए। और उसके बाद जब कुरान शरीफ या दूसरी किताबें बाहर निकाली जाती हैं तो ज़रा गौर कीजिए किस तरह से, किस एहतराम से उस टेबल को, उस मेज़ को उठाया जाता है जिस पे कुरान पाक के नुस्खे हैं, जिस पे कुरान पाक है या दूसरे मुक़द्दस नुस्खे जिस पे हैं। तो साफ जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर का हर नौजवान चाहे जिस कबीले से हो, जिस मज़हब से हो, अपने मज़हब के साथ साथ दूसरे मज़हब की भी उतनी ही इज़्ज़त करता है जितनी वो अपने मज़हब की करता है। तो ये एक झलक आप ज़रूर देखिएगा और हम आपको बैकग्राउंड में भी ये आवाज़ आप तक ज़रूर पहुंचाना चाहेंगे कि किस तरह पंजाबी ज़ुबान में ही बताया जा रहा है, लेकिन पंजाबी ज़ुबान में ये सिख कबीले के लोग, सिख फ़िरके के लोग पंजाबी ज़ुबान में पहली बात मस्जिद के एहतराम की बात करते हैं और कुरान और इस्लामी किताबों के एहतराम की बात करते हैं। ओ देखो मत पानी चाड़े का खोए पानी का देखिए, मुझे पानी आ रहा है तेज भाई। अरे उधर ना जा, पानी तेज आ गया। चलिए तस्वीर आपने देखी, एहतराम देखा, साबित किया यहाँ पे बार बार, यहाँ हिंदू ने साबित किया है, यहाँ मुसलमान ने साबित किया है, यहाँ कश्मीरी पंडित ने साबित किया और सिखों ने भी बार बार साबित किया है कि वो अपने भाइयों के साथ हर मसले में, हर मामले में बराबर के शरीक है और एक बार फिर उन्हें साबित किया है। और इन तस्वीर के बाद ये वीडियो जो हमारे पास पहुँचा है ये किसी प्रोफेशनल कैमरा से नहीं उठाया गया है, लेकिन साफ जाहिर है कि मर्द मुजाहिद वाली बात है और मर्द मुजाहिद वाली बात हर फिरके के लोग करते रहते हैं। तो फिलहाल दिन भर अभी जारी है। पहले एक छोटा सा तिजारती वक्फा बताना चाहेंगे आपको कि दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बेटा जो भी करना मेहनत से ना डरना, इंजीनियर का सपना देखा इंजीनियर ही बनना। अगर आपके बच्चे में कुछ करने की इच्छा है
तो उसे गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से बीटेक करवाएं। कहरी सी जिंदगी, शर्माओ हया सी जिंदगी, क्या करूं किससे कहूं, कुछ भी समझ ना आए। खुद से न शर्माओ, अल्टाफिट से हर एक पल का लुत्फ उठाओ। जवानी 4 दिन की, शर्मो हया में न गवाओ, फिट रहने के लिए अल्ट्रा फिट ही अपनाओ। ये वादी कश्मीर है, जन्नत का। जी हाँ, जन्नते कश्मीर के मसाले अतफर मसाले, मिलावट से पाको साफ, जायके में बेमिसाल, सेहत के लिए लाजवाल अतफर मसाले। फैशन की दुनिया में एक मुनफरिद नाम, मरियम फैशन वेयर स्टोर, जहां लेडीज, जेंट्स और बच्चों के मल्टी ब्रांडेड फैशन वेयर मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब हैं। जेंट्स सूटिंग फॉर्मल पैंट्स, जेंट्स पैंट्स, कैजुअल शर्ट्स, कुर्ता पजामा, टी शर्ट्स, ट्रैक सूट्स के अलावा लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप्स, क्रोकोडाइल अंडरगारमेंट्स दस्तयाब हैं। तशरीफ लाएं, मरियम फैशन वेयर स्टोर, 2nd फ्लोर, सारा सिटी सेंटर, अपोजिट एग्जीबिशन ग्राउंड, श्रीनगर। कितनी हसीन है कुदरत की रंगीन दुनिया, खुशियों के रंग, कल्पनाओं के रंग, मेहनत के रंग। ये रंग खतरनाक भी हो सकते हैं जब पीते हैं सिंथेटिक रंग वाले जूस। ना रंगों की मिलावट, ना हानिकारक केमिकल, मोर पल्प, लेस शुगर, पल्प रिच फ्रूट ड्रिंक्स। खैर मकदम आपका ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद महकमे माल व बाज़ाबादकारी के वजीर अब्दुर्रहमान वीरी और साउथ कश्मीर के अनंतनाग में, और साउथ कश्मीर के अनंतनाग में आज उन्होंने नए इंतजामी यूनिटों में अफरादी क़ुव्वत की कमी का एतराफ़ करते हुए बताया कि जिस वक्त नए इंतजामी यूनिटों का क़याम अमल में लाया गया था, उस वक्त अफरादी क़ुव्वत पर तवज्जो तब की सरकार ने नहीं दी थी, जिसके नतीजे में आज मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। अब्दुर्रहमान वीरी ने बताया कि मौजूदा सरकार इस कमी को पूरा दूर करने की भरपूर कोशिशें कर रही है। ताहम उन्होंने बताया कि सरकार सभी मामला से लेकर इंतजामी यूनिटों को फाल बनाने की भी कोशिश करेगी। अब्दुर्रहमान वीरी जनूबी कश्मीर में आज अनंतनाग में थे और यहाँ उनने कई अवामी हलकों से अवामी लोगों से बात भी की और उसके साथ साथ कई तामीराती प्रोजेक्टों का जायजा भी लिया। लेकिन साउथ कश्मीर के ज़ैनपोरा शोपिया में आज सुबह हालात उस वक्त कशीदा भी हुए जब अगलर के मुकाम पर एक फौजी गाड़ी की टक्कर से के नतीजे में एक कमसिन बच्ची भी हलाक हुई और बताया जाता है कि इस गाड़ी से 9 साला रुतबा नामी बच्ची जख्मी हुई थी और जिसकी मौके पर ही मौत वाक़ा हुई। ताहम बताया जाता है कि इस खबर के फ़ौरन बाद यहाँ हालात कशीदा हुए, एहतजाजी मुजाहरे होने लगे, नारेबाजी होने लगी और यहाँ तोड़ फोड़ के मामला भी देखने को मिले और इस सारे के बीच में यहाँ पत्थर भी चला, पैलेट भी चला और यहाँ आज हुई झड़पों में बताया जाता है कि 30 के करीब लोग जख्मी भी हुए, जिनमें कुछ पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। ये साउथ कश्मीर के शोपियां के इलाके की खबर। लेकिन बामनू पुलवामा में भी आज उस वक्त खौफ दहशत की लहर फैल गई जब रिहायशी मकान के मलबे के करीब एक जोरदार धमाका भी हुआ, जिसके नतीजे में 2 मुकामी नौजवान शदीद और जख्मी हुए। यहाँ ये भी बताया गया कि 2 जुलाई को यहाँ मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान खूनरेज झड़प भी हुई थी, जिसमें 5 मकान जमीन बोस हुए थे और अब मलबे के नीचे मौजूद बारूदी शल आज फटा, उस वक्त फटा जब यहाँ मलबे को हटाया जा रहा था, जिसके नतीजे में ये 2 नौजवान जख्मी हुए, जिनकी शिनाख्त वकील अहमद और उमर अहमद के बतौर हुई है और ये दोनों शदीद और जख्मी भी हुए हैं। उधर शोपियां के कापरन इलाके में भी आज मिलिटेंट्स की मौजूदगी की इतला के बाद फोर्स ने इलाके का घेराव भी किया था और बताया जाता है कि यहाँ काफ़ी देर तक घेराव और क्रैकडाउन करने के बाद महासरे को हटा लिया गया। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम ये भी है कि ऑपरेशन से पहले फोर्सेस एहलकारों ने हवा में फायरिंग भी की, जिसके नतीजे में इलाके में अफरा तफरी भी रही। उधर काकपुरा पुलवामा में फौज कई मुबैना ज़्यादतियों के खिलाफ आज हड़ताल भी रही, जिस दौरान इलाके में कारोबारी इदारे बंद रहे, सड़कों पर ट्रैफिक की नकल हमल मुतासर भी रही और मुकामी लोगों और दुकानदारों ने बताया कि फ़ौज ने इलाके में इमला की तोड़ फोड़ के साथ साथ मकीनों को जदकोब किया था और फ़ौज से उन्होंने ऐसी कार्रवाई बंद करने का मुतालबा भी किया था। आपको याद दिलाते चलें कि साउथ कश्मीर में लगातार फ़ौज पर इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं। उससे पहले कल परसों
अनंतनाग जिले में भी हड़ताल रही थी और यहाँ पर भी फौज पर तशद्दुद बर्पा करने का इल्ज़ाम आयद हुआ था। और अब अगला पड़ाव पार्लियामेंट का मानसून का इजलास आज भी जारी रहा। हंगामा खैज आज भी रहा और आज भी पार्लियामेंट के इजलास को मुलतवी किया गया कल के लिए। लेकिन आज पार्लियामेंट में वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने बताया कि चीन ने भारत, चीन और भूटान के दरमियान ट्राई जंक्शन पॉइंट पर जो मुआहदा किया था, चीन उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिसके तहत वो ट्राई जंक्शन पर स्टेटस को ख़त्म करना चाहता है। और राज्यसभा में आज वक्फे सवालात के दौरान सुषमा स्वराज ने बताया कि चीन ने म्यांमार, श्रीलंका और बलोचिस्तान समेत दूसरी कई जगहों पर बंदरगाहें बनाई हैं। ताहम सुषमा स्वराज ने चीन की जानिब से भारत को घेरने की बात को मुस्तरद भी किया। इसी दौरान चीनी फौज के सरकारी अखबार डेली PLA ने रिपोर्ट जारी की है कि चीनी फौज की मगरबी कमांड ने पिछले एक माह के दौरान बड़ी तादाद में गोला बारूद, फौजी गाड़ियां और दूसरा जंगी सामान को तिब्बत मुंतकिल किया है। इससे पहले चीन के सरकारी TV ने भी रिपोर्ट जारी की थी कि मुल्क की अफवाज ने तिब्बत में हिंदुस्तानी सरहद के करीब फौजी मशकें की हैं, जिसमें असली गोला बारूद इस्तेमाल किया गया था। दरअसल चीन से ये भी खबर मिली है कि चीन की जानिब से बीजिंग में मौजूद गैर मुल्की सफारतकारों को आज ये भी बताया गया है कि डोकलाम में चीनी फौज भारतीय एहलकारों के मद्दे मुकाबिल सब्र का फिलहाल मुजाहरा करी है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि सब्र ज़्यादा देर तक नहीं किया जा सकता है। ये चीन हिंदुस्तान का मामला, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर में फुटबॉल का भी मामला, खेल सरगर्मियों का भी मामला। और आम तौर पर हमने पिछले लगातार 1.5 साल से देखा है कि फुटबॉल की कोई बड़ी सरगर्मी रियासत खासतौर पे वादी कश्मीर में नहीं हो रही है। और फुटबॉल की इन सरगर्मियों के पीछे क्या राज है, सरगर्मियां क्यों नहीं हो रही हैं, इसकी बात भी की जा रही है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फंड्स तो आते हैं, लेकिन फुटबॉल के लिए फंड्स आते हैं तो जाते कहाँ हैं। पहले हम निसार हुसैन को, जो फुटबॉल के शायक भी हैं और फुटबॉल के बारे के हवाले से एक मशहूर खिलाड़ी भी हैं, उनका आपको रद्द-ए-अमल बताते हैं। उनका यही कहना है कि यहाँ पर उस तरह की फुटबॉल सरगर्मियाँ नहीं हो रही हैं। सपोज J&K बैंक है, कहीं एग्जिस्ट नहीं है, वो सभी ड्यूटियों पर है। J&K पुलिस की टीम बहुत कमज़ोर है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, SPOs ले रहे हैं। दूसरी टीम है हमारे पास SRTC, मानी हुई टीम, जिसमें कुछ प्लेयरों ने इंडिया रिप्रेजेंट किया है, इंडिया टीम में खेले हैं, मोहन बगान ईस्ट बंगाल में खेले हैं। वो टीम भी कहीं एग्जिस्ट नहीं है। फॉरेस्ट टीम हमारी बिल्कुल कमज़ोर हो गई है, अभी उनका भी कोई ऑर्डर नहीं है, कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है प्लेयर के लिए। एक्टिविटीज़ तो होंगी, मगर बेसिकली जो प्लेयर है नेशनल लेवल पर जो जाएगा, इंटरनेशनल पर जो जाएगा, फोकस उसी पर है। हमारी जो मेजर गेम है, फुटबॉल की बात करता हूँ, फुटबॉल में 2 SRO मिले हैं आज तक, एक SRO मिला है मुझे लगता है कि पिछले 50 साल में। एक लड़के को नौकरी मिले, वो हो गया इश्फाक, SRO 349 के तहत उसको जॉब मिला है। खेल सरगर्मियां रियासत जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर पर वादी कश्मीर में नहीं हो रही हैं, ये इल्ज़ाम। और यहाँ ये भी बताया गया कि यहाँ कई टीमें हुआ करती थी माजी में, लेकिन उन टीम्स को रिवाइव नहीं किया जा रहा है। JK बैंक की टीम भी हुआ करती थी, JK पुलिस की टीम भी हुआ करती थी, और उसके साथ साथ फॉरेस्ट की टीम भी होती थी, CAPD डिपार्टमेंट की टीम भी हुआ करती थी। और यहाँ पर एक बात आज हमें ये भी मालूम हुई कि कश्मीर में, अगर जम्मू कश्मीर रियासत में अगर कोई किसी खिलाड़ी किसी भी खेल में तगमा हासिल करता है तो उसकी हौसला अफजाई नहीं की जाती है, जबकि इसके बरक्स मुल्क की बाकी रियासतों में उन खिलाड़ियों की काफ़ी हौसला अफजाई होती है, उन्हें नकद अवार्ड भी दिया जाता है। पंजाब से हमें खबर मिली है कि वहाँ तगमा जीतने पर 10 लाख मिलते हैं, और दूसरी रियासतों में भी इसी तरह की हौसला अफजाई की जाती है। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर में खिलाड़ियों को तगमा जीतना, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर तगमे जीतने पर कुछ खास नहीं मिलता है। लेकिन हमने यही सवाल स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी वहीद परा के सामने रखा और हमने उनसे पूछा कि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई नहीं होती है। नौकरी अगर किसी खिलाड़ी को मिलती है तो दर-बदर की ठोकरें खाने के बाद, और वो भी अगर नौकरी मिलती है तो क्लास 4th की, और अगर किसी को मिलती है तो SPO भर्ती होता है। तो ये सब कुछ हमने रखा वहीद परा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के सामने। यहाँ पे जब तक आप स्पोर्ट्स में कमर्शलाइज नहीं होगा, जब तक स्पोर्ट्स में इंसेंटिवाइज नहीं होगा, जब तक स्पोर्ट्स में अवार्ड्स और अप्रिसिएशन नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अप्रिसिएशन दे रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं, वी आर रिकग्नाइजिंग द टैलेंट, वी स्टिल आर फार अवे। जो आप स्पोर्ट्स स्टेट का ख्वाब देखना चाहते हो ना, उसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी J&K को काफ़ी टाइम लगेगा उस चीज़ में बनने, बट एफर्ट्स आर ऑन, द मिशन इज़ ऑन, द विजन इज़ ऑन, बट इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम।
हमारा जो स्पोर्ट्स का कैपेक्स था वो कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 4 करोड़ रुपया टोटल होता है जम्मू कश्मीर में जो हम स्पोर्ट्स पे स्पेंड करते हैं। वाइल एज गुजरात स्पेंड 600 करोड़ रुपीज़, पंजाब स्पेंड्स 500 करोड़ रुपीज़, हरियाणा स्पेंड्स 550 करोड़ रुपीज़। तो हमारा कैपेक्स बहुत लिमिटेड था और इसलिए एक्टिविटीज़ भी कम होती थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं उसमें मेन चैलेंज यहाँ स्पोर्ट्स को डेवलप करने में एक तो ये है कि स्पोर्ट्स जो लोग खेलते हैं उनको हम एक्नॉलेज करें, उनको अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स और उनका जॉब्स का SRO बने। वो SRO पिछले 4 सालों में एप्लीकेबल नहीं था, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, वो हमने इस बार वर्कआउट किया है। वी आर मेकिंग इट वर्केबल एंड इंशाल्लाह आने वाले कुछ टाइम में आप देखेंगे एवरी ईयर यू विल हैव स्पोर्ट्स कोटा पे जिसको भी जॉब मिलनी होगी तो इट विल बी ऑन बेसिस ऑफ मेरिट और हर साल होगा, देयर विल बी नो डिले ऑन दैट। तो फिलहाल दिन भर अभी जारी है। पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा बताना चाहेंगे आपको कि दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। कितनी हसीन है कुदरत की रंगीन दुनिया, खुशियों के रंग, कल्पनाओं के रंग, मेहनत के रंग। ये रंग खतरनाक भी हो सकते हैं जब पीते हैं सिंथेटिक रंग वाले जूस। ना रंगों की मिलावट, ना हानिकारक केमिकल, मोर पल्प, लेस शुगर, पल्प रिच फ्रूट ड्रिंक्स। कितनी हसीन है कुदरत की रंगीन दुनिया, खुशियों के रंग, कल्पनाओं के रंग, मेहनत के रंग। ये रंग खतरनाक भी हो सकते हैं जब पीते हैं सिंथेटिक रंग वाले जूस। ना रंगों की मिलावट, ना हानिकारक केमिकल, मोर पल्प, लेस शुगर, पल्प रिच फ्रूट ड्रिंक्स। लेकिन हम अब आपको दिखाते हैं श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज का मुजाहरा और ट्रैफिक निज़ाम के खिलाफ आज का ये मुजाहरा था। और मुआशरे के ज़िय्ज़त अफराद ने आज ट्रैफिक निज़ाम पर सवाल उठाते हुए बताया कि शहर का ट्रैफिक निज़ाम बेसुरा हो चुका है और पिछले कई माह से इस बेसुरे ट्रैफिक निज़ाम की वजह से शहर के हर ख़ास आम को सिर्फ तकलीफ़ दी जाती है और यहाँ तकलीफ़ों के इस अंबाज के निकलने के लिए अगर कोई कोशिश भी करता है तो उसको दबाया भी जाता है। यहाँ SSP ट्रैफिक के साथ साथ ट्रैफिक हुकाम पर इल्जामात की बूछाड़ भी की गई और बताया गया कि खुदारा इस ट्रैफिक के बेसुरे निज़ाम से नजात दिलाई जाए। आप मिनी बस एसोसिएशन या ट्रांसपोर्टर से पूछे डेली वसूली कौन करता है और डेली वसूली करने वालों को क्या बोलेंगे। ब्राइब वसूली करते हैं, ये एक चक्कर में 1 पैसा हमें देना पड़ता है। उसको छोड़ दीजिए, मुझे बताइए आप ट्रैफिक के अलावा डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पॉट्स कहां पर है, एटीट्यूड ट्रैफिक पुलिस का क्या है। उसके मजीद आप गुपकार से चालू कीजिए, आप देख लीजिए फुटपाथ पे एनक्रोचमेंट किन किन लोगों ने की है, कोई एक्शन नहीं है। वीआईपी मूवमेंट होगी ट्रैफिक रुकाया जाता है, वीआईपी मूवमेंट होगी ट्रैफिक डिवर्जन किया जाता है। आम इंसान की कोई औकात नहीं है यहाँ कश्मीर में या श्रीनगर में रहने की। इसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है और हम जानना चाहते हैं कि अगर ये एसएसपी ट्रैफिक का ये एटीट्यूड है, एसएसपी ट्रैफिक जो भी आते गए हर किसी ने या तो अपने मकान बनाए, आप हिस्ट्री निकालिए, इनको अकाउंटेबल रखिए कि इसी पोस्टिंग के दौरान इनकी तरक्कियां, माली तरक्कियां, जाती तरक्कियां कैसे हुई, ये हम जानना चाहते हैं। तो मुजाहरे के साथ ही आज का दिन भर यहीं पे इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि ऊपर वाले की हुई मर्जी तो फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।